برون آتی ویدجورا آل ایبالتا عربتا. ये पूछ रहे हैं क्या आप इस अरबी काफिले के सरदार हैं? हाँ बोलिए। यहाँ के गिरजाघर के पादरी ने आपको और आपके सभी साथियों को इस मुबारक दिन की शुक्रगुजारी पर दावत दी है। मोहम्मद ने कहा चाचा जान दावत कबूल कीजिए। ये जरूरतमंदों का मुहाफिज, क्या ये आपका बेटा है? कौन, मोहम्मद? वो तो हमारे साथ हमारे बेटे की तरह रहता है। दरअसल वो मेरा भतीजा है। आपके भाई का बेटा। ये एक और निशानी है, वो इस दुनिया में अकेला है हिफाजत अल्लाह में। आप कहना क्या चाहते हैं? खुदा ने हमारे पैगंबर को खुशखबरी दी थी कि वो हमें एक और पैगंबर अता करेगा जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो वो पैगंबर है कौन? वो हमारी तरह के इंसान है, लेकिन पाक और सच्ची रूह वाला। वो हमारे पैगंबर के लिए गवाही देगा। रुको, वो हमारे लिए खुशियां लाएगा। वो एक सच्ची रूह है जिसे दुनिया कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये दुनिया न उसे देखेगी न पहचानेगी, मगर तुम उसे जानते हो। वो तुम्हारे बीच रहेगा जब वो पाकीज़ा रूह तुम्हारे सामने होगी। वो तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाएगा, क्योंकि वो अपने अल्फाज नहीं बोलता। वो सिर्फ वही बोलेगा जो कुछ उसने सुना है। वही तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की खबर देगा। मोहम्मद ने पादरी को सलाम किया। खुशामदीद नौजवान। सलाम। मोहम्मद ने पूछा, आप उनके साथ वैसा सुलूक क्यों नहीं करते जैसा आप अपने लिए चाहते हैं? यह हमारी गलती है। यहाँ अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए हमें मुकर्रर किया गया है, जबकि बेसहारों को नजरअंदाज करना बड़ा गुनाह है। और आपके अल्फाज हमारे पुरखों की कही बात पर बड़ी धूल साफ कर रहे हैं। ईसा ने भी यही कहा, लोगों से वैसा सलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। ये एक और निशानी है नौजवान कि आपने इस गिरजाघर की अजमत को नजरअंदाज करके इंसान और उसकी तकलीफों पर तवज्जो दी। आपने फरमाया, अल्लाह की यही मर्जी है। बिल्कुल यही अल्फाज ईसा मसीह ने कहे थे दूसरी जुबान में। हमारी तालीम का पहला सबक है ये जानना कि खुदा सिर्फ एक और अजीम है। वो खुदा आपको कहां पर मिलेगा? आपने जवाब दिया, टूटे हुए दिलों में। कहिए उस पर रहमत और बरकत अता हो जो खुदा के नाम से यहां आएगा। दुनिया के इस इलाके में खुदा के पैगंबर किसी भी और जगह से कहीं ज्यादा है। मैंने दुनिया में ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने पैगंबर खुद ही चुनते हैं और फिर वही उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग जुबान से तो पैगंबर मानते हैं पर उनके दिलों में डर है। उन्हें छोटे मुनाफों की आदत है। वो डरते हैं उनकी दुनिया डगमगा जाएगी, कहीं कोई पैगंबर आकर
उनके पिछले सभी पैगंबरों और उनकी किताबों को मानने से इनकार न कर दें। वो नहीं जानते कि वो खत्म नहीं बल्कि मुकम्मल करेगा। उसके आने की कई निशानियां हैं। उनमें से कोई एक निशानी बताइए। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? बताइए। देखा है। जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। एक बात सुनिए, आगे रास्ता बहुत खतरनाक है। सफर यहीं पर रोक दीजिए, मुल्क शाम मत जाइए। मक्का वापस लौट जाइए और उनका बहुत ख्याल रखिए। और काफिले से जो भी मिला वो तुम्हारा है। उन्हें बसरा की जमीन छोड़नी पड़ेगी ताकि हुकूमत की फौजें उनकी हिफाजत ना कर पाएं। तुमने कहा कि ये कबीलों का झगड़ा है और कोई भी जिंदा ना बचे। वैसे इसके अलावा तुम उनसे और क्या चाहते हो? हमें अपने एक गुमशुदा को निजात दिलाना है। निजात? 12 बरसों की तलाश के बाद निजात? अब जाकर मुकाबले का वक्त आया है। मैं सिर्फ अपने लोगों की निजात के बारे में सोच रहा हूँ। और ये जान लो, अल्लाह ने मूसा से कहा था, हम पैगंबर भेजेंगे जो तुम्हारे भाइयों में से एक होगा। उसका पैगाम सुनना और उस पर अमल करना। वो हम में से नहीं है, समझ रहे हो तुम? यही तो फिक्र है। तुमने तो कहा था कि सिर्फ अरब लोग ही उनके मुहाफिज हैं, मगर यहाँ रोमन फौज भी है। ये ताकतवर और तजुर्बेकार हैं। इस तरह तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें और आदमी चाहिए। ये जंग खत्म होने के बाद मिलेगा। ये बात हमारे दरमियान ही रहे। तुम 3 तीरंदाजों के साथ फौरन आगे जाओ और कुछ किराए के आदमी लाओ। अगर कोई नहीं आया तो? पहाड़ी की तरफ हमारा इंतजार करना, समझे? अब जाओ। याद रहे, काफिले के पीछे साए की तरह उनके साथ रहना। चलो आगे बढ़ो। बाहिरा ने कितना उम्दा मंसूबा सोचा कि हम इबादतगाह से काफिले के बाद निकलें ताकि मोहम्मद को महफूज रखा जा सके। जंग खत्म होने के बाद मिलेगा। इस वीराने में भटकता घोड़ा कैसे आ गया? वो अपने सवार को कहाँ छोड़ आया होगा? कोई घोड़ा अपने सवार को छोड़कर कभी नहीं जा सकता जब तक कि सवार खुद उसे न छोड़े।
सैमुअल। हम यहीं रुकेंगे। अपने अपने ऊँटों को बैठा दो। मोहम्मद ने बच्चों से कहा, आओ। मेरे पास आओ। कबीले के सारे आदमी कहाँ हैं? समंदर गए हैं? नहीं। ये जख्मी है, सफर नहीं कर सकता। क्या हमें मदद मिलेगी? जो भी हमारे पास है इनमें बांट दो। गदीर तक पहुंचने की खुराक है हमारे पास।
खुदा हम पर रहम कर, हमारी फरियाद सुन, हमारी भूख देख। ओ ज़राइश खुदा हम पर रहम कर। वो औरत और उसके बच्चे तेरी नाराजगी के लिए कुर्बानी देने जा रहे हैं। उम्मीद है तेरी नजरे करम हम पर फिर से होगी। अब हम इन कुर्बानियों को समंदर में फेंक देंगे ताकि वो फिर से हमारा इनाम दिला सके। फरियाद सुन, औरतों की फरियाद सुन, सुन ले उनकी फरियाद, उन पर रहम कर। दरिया कुर्बानी कबूल कर, कुर्बानी कबूल कर, कुर्बानी कबूल कर, कुर्बानी कबूल कर। कौन हो तुम? चले जाओ, हट जाओ वहां से। सुनो, वो समंदर की कुर्बानी है, उसे दूर हटाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, वरना ज़राइश नाराज हो जाएगा। जाओ, जाओ।